Hello, everybody. We have with us All India Rank 2 in GPAT 2022, Nidhi Bindal. Nidhi, congratulations on your success and welcome to this conversation. थैंक यू सर। How is the feeling today? सर मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरे को लग रहा है कि जो मैंने हार्ड वर्क की थी उसका रिजल्ट आ गया। मतलब जो मैंने जैसे हार्ड वर्क किया था तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। मेरे को नहीं था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मतलब सेकंड आ जाएगी। मेरे को लगा था कि मेरी टॉप 10 में या 5 में आ सकती है। बट मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। सब ब्लेस कर रहे हैं। फार्मासेपियंस टीम की ब्लेसिंग साथ थी, पेरेंट्स की ब्लेसिंग साथ थी, तो फिर ये होना ही था शायद। तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। So, Nidhi, आपका प्रिपरेशन का ड्यूरेशन जो था उसके बारे में कुछ शेयर करिए। सर मैंने बेसिकली तो मैंने थर्ड ईयर से ही, मतलब सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट करती थी प्रिपरेशन थोड़ी बहुत। लेकिन मैंने क्योंकि सेकेंड ईयर में मुझे नॉलेज नहीं थी कि फार्मासेपियंस कोचिंग प्रोवाइड करते हैं सेकेंड ईयर से ही। तो मेरे को ये पता चला था मेरे सीनियर से कि ओनली थर्ड ईयर से ही हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब मैं थर्ड ईयर में आई तो मैंने जानकारी करी कि मेरे को कैसे मैं ज्वाइन कर सकती हूँ, कैसे नहीं कर सकती। तो फिर मैंने फैब में ज्वाइन की फार्मासेपियंस की कोचिंग। तो जैसे मैंने क्लासेस वगैरह ली तो मेरे बहुत कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए। सारे कॉन्सेप्ट एकदम डीप में मुझे समझ में आने लग गए। बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर हुए। और जो हार्ड टॉपिक्स होते थे तो उनकी ट्रिक्स होती थी, टफ टॉपिक्स होते थे जिनको हम नहीं नहीं कर पाते नॉर्मली, तो उनकी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स होती थी। तो सारा कुछ अच्छे से मैनेज हो गया था। तो मेरा बेसिकली बोल सकते हैं कि 2 इयर्स या फिर 1.5 ईयर रहा मेरा प्रिपरेशन का ड्यूरेशन। सो निधि, आपका जो प्रिपरेशन ड्यूरेशन रहा इसमें आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराई गई? आपने किस तरीके से प्रिपरेशन की? सर मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्लासेस मैंडेटरी एकदम, कि उनसे बहुत ज्यादा एक होता है कि हमें बेसिक नॉलेज और हाँ डीपेस्ट नॉलेज, सब तरह की नॉलेज हमें प्रोवाइड होती थी क्लासेस से। फिर उसके बाद हमें टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाती है फार्मासेपियंस टीम की तरफ से। तो टेस्ट सीरीज बहुत सिस्टमैटिक वे में होती थी। कि पहले जो मतलब पहले क्या होता था कि हमारे टॉपिक्स कवर होते थे तो टॉपिक वाइज टेस्ट होते थे हर 15 डेज में। तो उनसे क्या है कि हमारे जो टॉपिक हैं बेसिक लेवल से हम पढ़ लेते थे उन्हें सही से, कि नोट से भी पढ़ा फिर रेफरेंस बुक से भी पढ़ा। तो सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाता था पॉइंट टू पॉइंट। फिर उसके बाद हमारे चैप्टर वाइज टेस्ट होके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे। जब हमारे चैप्टर वाइज में सारे टॉपिक्स कवर हो जाते थे, तो जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते थे वो हर वीक में होते थे। तो फिर उसके बाद क्या है कि हमारा सब्जेक्ट पूरा कवर हो जाता था तो कॉन्फिडेंस आ जाता था। तो उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट होती थी। तो हमारा टॉपिक वाइज क्लियर हो गया, फिर सब्जेक्ट वाइज हो गया, फिर उसके बाद हम ओवरऑल देते थे। तो उसमें एक तो हमें कंपटीशन का पता चलता था और अपना कि हमारा कॉम्पिटिटर कौन है। वैसे तो अपना कॉम्पिटिटर खुद को ही मानना चाहिए कि हमें बेटर, पहले से बेटर ही परफॉर्म करना है। अगर रैंक हमारी कम भी आई है तो हमें डिप्रेस नहीं होना, हमें और अच्छा परफॉर्म करना है कि हम अच्छा कर सकते हैं, हम पे बहुत टाइम है अभी और फार्मासेपियंस की टीम तो साथ है ही। तो टेस्ट सीरीज से, क्लासेस से, और फिर जैसे जो डाउट्स रहते थे टेस्ट सीरीज के बाद, जैसे हमारा रिजल्ट पब्लिश होता था टेस्ट देने के बाद, टाइमिंग होती थी, टाइम ड्यूरेशन। तो उसके बाद जो भी हमें डाउट्स रहते थे तो हम टीचर से कांटेक्ट करते थे तो बहुत अच्छे से हमारे डाउट्स क्लियर करते थे। तो नेक्स्ट टाइम में हम पे वो गलती नहीं होती थी, हमारे इतने अच्छे से डाउट्स वो क्लियर हो जाते थे। तो इसी तरह से मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी रही। और निधि, किन सब्जेक्ट्स पर आपने फोकस किया? सर फोकस हमें फार्मासेपियंस टीम की तरफ से सारे सब्जेक्ट पे ही कराया जाता था, क्योंकि माइनर भी इम्पोर्टेंट है, मेजर भी इम्पोर्टेंट है। हम किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते थे। तो यही फार्मासेपियंस टीम फैकल्टी हमें कराती थी कि कोई भी हमें सब्जेक्ट हमने छोड़ा नहीं, हमने सारा कुछ पढ़ा था, सब कुछ डीप में पढ़ा था और बहुत अच्छे से पढ़ा था कि हम बाद में भी उसे मेमोराइज कर सकें। ऐसा नहीं कि क्लास में पढ़ लिया और बाद में याद नहीं रहा कुछ भी। तो हमें इवन ये रहता था कि बाद में हम क्वेश्चन कि हम टेस्ट सीरीज से भी कर रहे हैं, बुक से भी कर रहे हैं सॉल्व, तो हमें सर के वर्ड्स याद आते थे कि सर ने हमसे ये बोला था इस टॉपिक के बारे में। तो बहुत
सही इंटरेक्शन रहता था, फ्रैंक क्लासेस रहती थी, बहुत डीप नॉलेज मिलती थी। और जैसे कोई टफ टॉपिक होता था उसमें हमें बहुत इजी वे में हमें उसे करने का, लर्न करने का तरीका प्रोवाइड करते थे। तो ये सब रहता था। आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए कोई स्ट्रेटेजी वगैरह शेयर की गई, या जब आप यस रेगुलर टेस्ट देते थे तो उस ड्यूरेशन में आपको कुछ रियलाइज हुआ कि नहीं ये पर्टिकुलर मेरा वीकनेस है, या उस टाइप से चीजें? यस सर, जैसे हम टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते थे तो हमें पता चल जाता था कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक आ रहा है। अब जैसे जो भी क्वेश्चन रॉन्ग होता था तो मैं क्या करती थी, पहले सर्च करती थी, फिर सर से डिस्कस करती थी कि ये क्वेश्चन मतलब ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। फिर मैं उस टॉपिक को दोबारा करती थी, पूरा टॉपिक उसको। तो इस वजह से क्या होता था कि हमारा बाद में वो गलत भी नहीं होगा, तो और हमारा टॉपिक दोबारा रिवाइज हो जाता था। तो ऐसे फार्मा सेपियंस टेस्ट सीरीज की हेल्प से हम अपने वीक एरियाज भी देख पाते थे, क्योंकि हम कर तो सारा सिलेबस लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि हमारा वीक एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। क्योंकि पहले पढ़ने के टाइम पे तो हमें क्या लगता है कि हमारा सारा कुछ हो गया सिलेबस अब आगे, लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है अटेम्प्ट करना। तो वो फार्मा सेपियंस टेस्ट सीरीज ने हमें प्रोवाइड किए बहुत अच्छे से। बाकी जो टेस्ट सीरीज रहती थी उसमें क्या था कि हमें कोई भी क्वेश्चन एक तो रिपीटेड नहीं मिलता था, तो हमारा एक माइनर से माइनर पॉइंट भी हमारा कवर हो जाता था। और बाकी हमारे पुराने प्रीवियस ईयर के टेस्ट भी रहते थे, तो मैंने वो भी दिए थे प्रीवियस ईयर के टेस्ट। इवन चाहे हमारी उस टाइम पे रैंक प्रीवियस ईयर का बहुत टफ रहता था, तो रैंक सही नहीं बने, बट हमारा एक होता है कि क्वेश्चन करने का हमें तरीका आ जाता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करने चाहिए, और उसमें रिवाइज जो टेस्ट सीरीज है उसमें रिवाइज जो पेपर हैं उन्हें भी अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमें नॉलेज ही प्रोवाइड करता है। सो और बेसिकली एक क्वेश्चन और उठता है यहाँ से कि आपने कहा कि आप टेस्ट सीरीज में एक्टिव थे, आप रेगुलर क्लासेस करते थे, आप सारी चीजों में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे फार्मासिपियंस की तरफ से। एट द सेम टाइम कॉलेज से भी लोड होता है, सेमेस्टर का भी एग्जाम होता है, वो सब चीजें कैसे मैनेज होती थी? सर हमें फार्मासेपियंस में मतलब क्या होता है, सिलेबस हमारा जीपैट का वही होता है पूरा 4 इयर्स का। तो सेमेस्टर के जो टॉपिक्स होते थे हमारी क्लासेस में ही कवर हो जाते थे बहुत अच्छे से। तो हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया था कि सेमेस्टर का भी हमें उसी टाइम पे हमारा कवर अप हो जाता था पूरा। तो हमें सेमेस्टर का स्ट्रेस नहीं होता था कि भाई सेमेस्टर कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो हम जीपैट की प्रिपरेशन के साथ साथ ही हमारा सेमेस्टर बहुत अच्छे से जाता था, बिना बिना कोई लोड के, क्योंकि सारा कुछ वही होता था। और कोचिंग में भी हमें बहुत अच्छे से फार्मासेपियंस टीम हमें बहुत अच्छे से समझाती थी, मतलब सेमेस्टर वाइज भी और जीपेट वाइज भी, तो हमें दोनों चीज के लिए फायदा रहता था। तो किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आती थी, दोनों कवर अप हो जाती थी। So Nidhi, what suggestion will you give to your juniors who are at the stage of third year, or they are about to start their preparations for the next year? So what will be the suggestion from your end? यस सर, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अपने ऊपर एकदम लोड नहीं डालना, बट ये है कि अपनी कंसिस्टेंसी रखना, कि अगर आज 6 घंटे नहीं पढ़ पाए तो 3 घंटे कम से कम अपनी पढ़ाई को देना, कभी भी ब्रेक नहीं करना अपनी चेन को पढ़ने की। उसको कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी और क्लासेस प्रॉपर लेना, फार्मासेपियंस की क्लासेस कभी भी स्किप नहीं करना। और रिवीजन तो मस्ट, क्लास के बाद अपना 15 मिनट या 30 मिनट जाता है तो रिवीजन मस्ट करना ही करना। और जो टेस्ट सीरीज की टाइमिंग रहती है उसी टाइम में, ऐसा नहीं है कि सिलेबस पूरा होगा हम तभी टेस्ट देंगे, या फिर हमारा तो ये टॉपिक्स अभी कवर ही नहीं हुए हैं, मतलब क्लास में हो गए हैं बट हमने खुद से नहीं पढ़ा तो हम इसलिए टेस्ट नहीं देंगे। वो नहीं करना, टेस्ट कभी भी स्किप नहीं करना। अगर हम पहले टेस्ट, अगर हमारा नहीं, वो कभी भी नहीं हो पाएगा, मतलब अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हम पूरा कवर करेंगे तब टेस्ट देंगे, तो वो कभी नहीं हो पाएगा। हम अपने अकॉर्डिंग, जैसे जो टाइमिंग रहती है, जितना हुआ है हम पे कवर उसमें टेस्ट दो अपना अच्छे से। तो अपना ये पता चल जाता है कि हमें किस में ज्यादा मेहनत करनी है, किस टॉपिक पे हमें कौन सा अच्छे से पढ़ना है, उस टॉपिक में से सिलेक्टिवली कौन कौन से पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करना है। तो इस चीज की बहुत हेल्प मिलती है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी। और ऑल द बेस्ट बोलूंगी उनको भी आगे की फ्यूचर के लिए, उनके लिए और प्रिपरेशन के लिए। So thank you very much, Nidhi, and I congratulate you once again on behalf of Pharma Sapiens team for this wonderful discussion.
Thank you, sir. Thank you so much, sir. It's all because of you all, Pharma Sapiens team. Thank you, Nidhi. Thank you, sir.